ऐसा लगता है मानो देश में हवा चल पड़ी है। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में ही था और तब तक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार तक के मंदिर होने का दावा किया जाने लगा। मंदिर मस्जिद विवाद के नए नए नाम गूंज ही रहे थे कि अचानक गुरुवार को एक नया नाम सामने आया। ये नाम अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन का दावा है कि दरगाह में स्वास्तिक का निशान मौजूद है और वो एक मंदिर है। हम इस दावे का सच देश के सामने लाएंगे। गरीब नवाज का दरबार 800 सालों से गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा रहा है और इस दरबार में मुसलमानों की नहीं लाखों करोड़ों हिंदू और दूसरे मजहब के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। ये हमने कह दिया कि है, लेकिन अब जांच एजेंसियों को ये जांचना है वहाँ पर मंदिर है या कृष्ण मंदिर है या विष्णु मंदिर है, ये जांच एजेंसियां। एक दरगाह जिसका इतिहास 800 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि महाराणा प्रताप सेना मुगल शासकों की जितनी भी यहाँ धरोहरें हैं सबको समाप्त करके हिंदुत्व की अलग जगाकर मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर मंदिर का नाम करेगी और ऐसे जितने भी विषय आने वाले समय में आएंगे वो महाराणा प्रताप सेना लाने का काम। टीवी स्क्रीन पर हिंदू धर्म का झंडा उठाए जो चेहरा मौजूद है वो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह को महादेव का मंदिर बता रहे हैं। भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ लाल किला हो, चाहे जमा मस्जिद हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ये सब मुगल शासक के नाम थे। आज महाराणा प्रताप सेना की जिम्मेदारी है कि इनका जो 800 साल पहले नाम रहा उनका नामकरण कर दे। हमने कर दिया। हमने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रख दिया। हमने जामा मस्जिद के जो है मस्जिद का नाम जो है महादेव का मंदिर कर दिया। वैसे ही जो अजमेर में दरगाह है, मेरा ये मानना है वो महादेव का मंदिर है। ये जांच का विषय है। वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज हमने चिट्ठी लिखने का काम किया है और एक सप्ताह में हमने जवाब मांगने का काम किया है कि एक सप्ताह के अंदर हमें केंद्र और जो जांच एजेंसियां हैं वह यह बताएं कि यह मंदिर है या दरगाह। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष से पूछा कि आखिर उनके पास इस बात का क्या सबूत है कि अजमेर शरीफ की दरगाह एक मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना ऐसे तमाम सोए हुए विषयों को जगाने का काम कर रही है। ये जो सोया हुआ विषय जिसको आप जगाने का काम कर रहे हैं, क्या प्रूफ्स हैं आपके पास जिसको आप लेकर यहाँ पर बैठे हैं? ये दरगाह के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का होना क्या मतलब है? ये हमारे हिंदू ये आप मानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह है? अरे मानते नहीं, दिख रहा है भाई, आप देख लीजिए इसको। सबूत के तौर पर राज्यवर्धन सिंह परमार ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें 2 स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई देते हैं। तस्वीर में एक खिड़की जैसी आकृति बनी है जिसके ऊपरी हिस्से में कमल है, जबकि नीचे 2 स्वास्तिक के निशान मौजूद हैं। दावे के मुताबिक स्वास्तिक के निशान वाली ये तस्वीर ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह के भीतर की है और इसी तस्वीर के जरिए उसे मंदिर साबित करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने इस दावे की पड़ताल की है और ये जो सबूत महाराणा प्रताप सेना ने पेश किए हैं उसकी सच्चाई को खंगाला है। तो शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि राजा हो या फिर रंग, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी यहाँ की चौखट चूमी है वो खाली हाथ नहीं गया। अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में अंग्रेज लेखक ने ये बात क्यों लिखी, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह को मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है।
लेकिन इस दरगाह का खूबसूरत सच ये है कि यहाँ मजहब देखकर लोग सिर नहीं झुकाते। इतिहास के मुताबिक 11वीं शताब्दी में ईरान के संजर नगर से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर होते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुँचे। तब हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शहर अजमेर को उन्होंने अपना घर बनाया था। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाने का मिशन लेकर सूफी परंपरा की शुरुआत की थी। ख्वाजा साहब ने किसी की जगह पर कब्जा नहीं किया, ख्वाजा साहब ने दिलों पर राज किया है, जो आज तक मौजूद है और इसे हर लोग मानते हैं। तो ये वो फकीर, सूफी और संत है जो किसी की चीज़ को नहीं छीना करते। 1192 में अजमेर को अपना घर बनाने के बाद 1236 में अपनी मौत तक वो यहीं रहे और इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मुगल बादशाह हुमायूं ने अजमेर की दरगाह को बनवाया था। बड़े से बड़ा बादशाह अजमेर की दरगाह में पूरे अदब के साथ सिर झुकाकर पहुंचा। तो हमने तो ख्वाजा साहब के दरबार में किसी को रोका ही नहीं है, कभी भी नहीं रोका है। चाहे कोई सी भी टीम आए, कोई भी आए, दरबार में जो भी आते हैं सब नतमस्तक होते हैं। और ख्वाजा साहब के दरबार में ख्वाजा साहब की हयात से लेकर के आज तक जितने भी शासक हुए उन्होंने भी इस चौखट पर माथा टेकना अपनी खुशनसीबी समझा है। यहाँ तक कि बादशाह अकबर की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि इतिहास के अंदर मशहूर है कि वो आगरे से पैदल चल करके यहाँ पर आए। इसके बाद अकबर जब तक गद्दी पे रहा, साल में एक बार अजमेर की दरगाह में सिर झुकाने जरूर आया। मुगल बादशाह अकबर ने ही दरगाह के भीतर मस्जिद परिसर का निर्माण करवाया था। देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ख्वाजा के दरबार में माथा टेका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बराबर तकरीबन 7 सालों से ख्वाजा साहब के दरबार में चादर पेश करते हैं। और ये तस्वीरें इसी साल फरवरी महीने की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान दरगाह में चादर चढ़वाई थी। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अजमेर शरीफ दरगाह के हिंदू मंदिर होने वाले दावे का सच क्या है। क्या वाकई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है? अगर नहीं तो जो तस्वीर सबूत के तौर पर पेश की गई उसकी हकीकत क्या है? ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो इतनी बड़ी चीज़ को और जो पूरी दुनिया के लिए अमन का केंद्र है उसके ऊपर जर लगाने की कोशिश कर रहा है और फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे फितने और फसाद को जो मतलब हिंदुस्तान के माहौल की नहीं, दुनिया के माहौल को, दुनिया के लोगों को, दिलों को ठेस पहुँचाए, ऐसे शख्स को तो कतई तौर के ऊपर जो है वो बख्शना नहीं चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर साबित करने वाले दावे के बाद से लोग गुस्से में हैं। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा सबसे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे और करीब 2 घंटे तक दरगाह के भीतर मौजूद तमाम दीवारों को बहुत नजदीक से खंगालते रहे। लेकिन उन्हें वहां इस तस्वीर जैसा या हिंदू प्रतीकों से मिलता जुलता कोई निशान नहीं मिला। खास बात यह है कि इस दावे के बाद अजमेर की इस दरगाह में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी और भीतर मीडिया के कैमरे या मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। हमें भी अपना मोबाइल छोड़कर जाना पड़ा और इस दौरान हमने बारीकी से वहीं के तमाम खादिमों के साथ हर जगह की पड़ताल की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हमें वहां पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जो कि ये समर्थन करता कि महाराणा प्रताप सेना का दावा कहीं भी सच्चा साबित होता है। दरगाह में स्वास्तिक वाली तस्वीर से जुड़ा कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन जो तस्वीर महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष ने पेश की थी उससे जुड़ा एक सुराग मिला। हमें ही पता चला कि तस्वीर दरगाह से कुछ किलोमीटर दूर 2.5 दिन के झोपड़े की हो सकती है। अजमेर शरीफ की दरगाह से 2.5 दिन के झोपड़े तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता 1 किलोमीटर दूर है जहां सिर्फ पैदल जाया जा सकता है और दूसरा 10 किलोमीटर लंबा। संवाददाता मनीष शर्मा लंबे रास्ते से होते हुए 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद तक पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद सामने आई वो तस्वीर जिसका इंतजार हर किसी को था।
टीवी स्क्रीन पर मौजूद है 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद और इस मस्जिद की दीवार पर स्वास्तिक और कमल के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये हूबहू वही तस्वीर है जो महाराणा प्रताप सेना के मुखिया ने देश के सामने ये कहते हुए पेश की थी कि स्वास्तिक का ये निशान अजमेर शरीफ की दरगाह में है। हालांकि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है तो उस मस्जिद में भला स्वास्तिक का निशान क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली ये इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय था। 1198 में मोहम्मद गौरी ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। 1213 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे सजाने का काम किया था। इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ने के पीछे कहानी ये है कि इसे मंदिर से मस्जिद बनने में सिर्फ 2.5 दिन का वक्त लगा था। मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। मतलब यह है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में स्वास्तिक के निशान वाली जो तस्वीर पेश की गई थी वो गलत है, लेकिन दावा करने वाले महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने इसकी जांच की चिट्ठी सरकार को लिखी। ये 2.5 दिन का झोपड़े की फोटो है, लेकिन वहाँ जांच होगी तो मिलेगा। आप खुद मान रहे हैं ये जांच का विषय है। अगर ये जांच का विषय है तो ये स्वास्तिक है या ये कुछ और है, ये जांच पर छोड़ दीजिए। ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये तो मैं पुष्टि करता हूँ। जबकि अजमेर की ख्वाजा दरगाह पर ऐसे दावे के बाद अंजुमन कमेटी ने गहरी आपत्ति जताई है और महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये जो सवाल इन्होंने उठाया है इस चिन्ह को लेकर के, ये सवाल ख्वाजा साहब के दरबार पे नहीं उठा है। ये उन करोड़ों जो आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनकी आस्था के ऊपर ये सवाल उठाया गया है। लिहाजा उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। हम सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी।
वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।